नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमपी के वन मंत्री विजय शाह 9वीं बार विधायक बने हैं, जिसके बाद उन्होंने पीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। विजय शाह ने जीत के बाद कहा कि उनकी नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। खांडवा जिले के हरसुदा विजय शाह का गढ़ रहा है। यहाँ से लगातार 8वीं बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले आदिवासी नेता विजय शाह के बयान से सभी चौंक गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। वहीं जीत का मंत्र बताते हुए विजय शाह ने कहा कि मंत्री बनने के बाद भी उनके पैर जमीन पर हैं। वो अपने मतदाताओं से संपर्क में रहते हैं, पारिवारिक रिश्ते रखते हैं। गहलोत के विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा के अनुसार राजस्थान का नुकसान आसानी से रोका जा सकता था। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अपने सर्वेक्षणों के आधार पर मैंने सीएम से कहा था कि उन्हें मौजूदा विधायकों को बदलने की जरूरत है और सचिन जी द्वारा उल्लेखित पेपर लीक मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी अंदरूनी कलह से उस चुनाव में पार्टी पर भारी असर डाला जिसमें हम जीत सकते थे। उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए, जिसमें यह दावा शामिल था कि सचिन पायलट के फोन और वो कहां और कब जा रहे हैं इसकी निगरानी रखी गई। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान है कि वो कहां जा रहे थे, किससे मिल रहे थे, किससे बात कर रहे थे, इस पर नजर रखी गई थी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज कहा कि कुछ पूर्व विधायकों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट भी नहीं मिले। उन्होंने मध्य प्रदेश के नतीजों पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन चुनावी कदाचार का आरोप लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ ने कहा कि वो पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ ने कहा कि वो पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए पार्टी उम्मीदवारों जो जीते हैं और जो हारे हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, बिना चर्चा किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। मैं पहले सभी से बात करूंगा। राजस्थान में एक प्रमुख राजपूत नेता की आज उनके जयपुर स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके साथ चाय पीने के तुरंत बाद 3 लोगों ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी। गोगा मेडी और उनके 2 सदस्यों को गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां गोगा मेडी को मृत घोषित कर दिया गया। गोगा मेडी के नेतृत्व वाला संगठन राजपूत करनी सेना से अलग है, जिसने बॉलीवुड फिल्म पद्मावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नेतृत्व किया था। वास्तव में गोगा मेडी 2015 में लोकेंद्र सिंह कालवी के नेतृत्व वाली करनी सेना से अलग हो गए थे और अपना संगठन बना लिया था। भाजपा की चुनावी जीत के पीछे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के तुरंत बाद कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने चुनावी कदाचार के आरोपों को दोगुना करने के लिए एक्स पर एक नया पोस्ट डाला है। कांग्रेस सांसद ने 2 स्क्रीनशॉट साझा किए हैं, एक फेसबुक से और दूसरा भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट के रिजल्ट पेज से। उन्होंने कहा कि इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बीजेपी पदाधिकारी लिखते हैं कि खाचरौद विधानसभा सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कितने अंतर से मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले की है, 1 दिसंबर को। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पहले भी सीएम उम्मीदवार नहीं था, आज भी नहीं हूं और बाद में भी सीएम उम्मीदवार नहीं रहूंगा। बीजेपी कार्यकर्ता किसी खास पद के लिए नहीं बल्कि बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। हमें जो भी मिशन या काम मिलता है हम उसे ईमानदारी से करते हैं। वो अपनी तरफ से सीएम पद की कोई इच्छा नहीं जता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली। दरअसल फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ बगैर अनुमति के भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी।
लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए मामले में चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस को तेलंगाना में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शुरू हुई उठापटक भी अब शांत हो गई है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले ने बताया है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने विधायकों से बातचीत के बाद यह फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि 30 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के श्रेय तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस आला कमान की पसंद है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। अंतिम घोषणा खड़गे और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस अभियान की देखरेख की, उनके बीच चल रही बैठक के बाद किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों द्वारा मीटिंग में शामिल होने के इनकार करने के बाद इस मीटिंग को भी स्थगित कर दिया गया। बता दें कि कल 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने अपने कारण बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब इस मीटिंग को ही स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अगली मीटिंग 18 दिसंबर को होगी। गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग ने तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में तबाही शुरू कर दी है। नेल्लोर और कावली के बीच मिचोंग ने दस्तक दी। मिचोंग की हवा की गति गंभीर चक्रवाती स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि मिचोंग तूफान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इस बीच चेन्नई में बारिश से अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इस चक्रवाती तूफान के कारण चेन्नई में भारी बारिश हुई है और जिससे शहर जलमग्न हो गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।